हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिगाइड फैक्ट। डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन नॉरेड या नॉरएफिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन मेडिकेशंस के बारे में। तो आइए इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करते हैं। नॉरेड इंजेक्शन इज़ यूज टू ट्रीट लो ब्लड प्रेशर। इसका यूज़ जब हाइपोटेंशन में होता है पेशेंट या लो ब्लड प्रेशर होता है तब ये मेडिकेशन इमरजेंसी में दी जाती है। इट कंटेन नॉरएफिनेफ्रिन। इसमें नॉरएफिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन कंटेन रहता है दैट वर्क बाय कंस्ट्रिक्ट एंड नैरोइंग ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्टिंग एंड नैरोइंग मतलब या तो सिकुड़ित कंस्ट्रिक्ट करता है और नैरो करता है ब्लड वेसल को, दस इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में दिस मेडिसिन में कॉज साइड इफेक्ट्स सच एज ए हेडेक, एंजाइटी, ट्रिमर्स, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, वॉमिटिंग, हाई ब्लड प्रेशर एंड यूरिनरी रिटेंशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। नॉरेड वर्क बाय स्टिमुलेटिंग द अल्फा 1 एंड बीटा 1 एडर्जिक रिसेप्टर विच कॉज। ये मेडिकेशन अल्फा 1 और बीटा 1 एड्रेनर्जिक को स्टिमुलेट करता है, जो क्या करता है वॉसो कंस्ट्रिक्शन करता है। सबसे पहले ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इंक्रीज हार्ट रेट को बढ़ाता है जो कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब हार्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंक्रीज हार्ट रेट, अगर इसका यूज़ ज़्यादा मात्रा में किया जाता है या इसकी डोजेस का अगर ध्यान नहीं रखा जाता है तो वो हार्ट रेट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अरिदमियास, नोजिया एंड वॉमिटिंग और हेडेक जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉरेड इंजेक्शंस के कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। नॉरेड इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विथ। नॉरेड जो है इंजेक्शन वो किन पेशेंट में नहीं दिया जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे पेशेंट जिनको नॉरेड से या एड्रेनर्जिक एजेंट से हाइपर सेंसिटिविटी है उस पेशेंट को नहीं देते हैं। सीवियर हाइपरटेंशन, ऐसे पेशेंट जो हाइपरटेंसिव है उस पेशेंट पे ये मेडिकेशन नहीं देते हैं। सीवियर हार्ट डिजीज़ सच एज हार्ट फेलियर एंड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, ऐसा कोई पेशेंट जो हार्ट फेलियर में है या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हैं तो उस पेशेंट पे ये मेडिकेशन बिल्कुल नहीं देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके इंडिकेशंस की या मेडिकल यूजेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेप्टिक शॉक, ऐसे पेशेंट जो सेप्टिक शॉक मतलब किसी तरह का इन्फेक्शन की वजह से वो पेशेंट शॉक में चला गया, जैसे अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अकर व्हेन एन इन्फेक्शन कॉज वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेशन एंड ऑर्गन फेलियर। ऐसे पेशेंट जो इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लामेशन की वजह से किसी ऑर्गन का फेलियर हो जाना, उस पेशेंट में भी ये मेडिकेशन देते हैं उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। सेकेंड वन, हाइपोटेंशन। नॉरेड इज़ यूज टू ट्रीट हाइपोटेंशन। नॉरेड जो है वो हाइपोटेंशन को ट्रीट करती है विच कैन लीड टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन। जब बॉडी के वाइटल ऑर्गन तक प्रॉपरली यह ब्लड नहीं पहुंच पाता है तब ये मेडिकेशन देते हैं। थर्ड वन इज़ कार्डियक अरेस्ट। नॉरेड इज़ यूज्ड इन कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन टू हेल्प रिस्टोर हार्ट फंक्शंस। जो नॉरेड जो इंजेक्शंस हैं वो कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को भी देते हैं ताकि हार्ट फंक्शन जो है वापस से रिस्टोर में। नाउ हम बात करते हैं उसके डोजेज़ की और एडमिनिस्ट्रेशंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एम्पूल फॉर्म में आता है। नॉर एड्रेनालिन इज़ अवेलेबल इन एम्पूल फॉर्म। ये एम्पूल फॉर्म में आता है जो 2 या 4 ml के कंटेंट में आता है। इसमें 1 से 2 mg पर ml ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसमें 1 से 2 mg पर ml की कंसंट्रेशन से ये मेडिकेशन आती है। सेकेंड वन, वाइल। ये 2 या 4 ml की वाइल में भी अवेलेबल होता है जिसमें 1 to 2 mg पर ml के हिसाब से एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ नॉरएफिनेफ्रिन पाया जाता है। कुछ कंपनियां जो होती है वो प्रीफिल्ड सिरिंज यूज़ करती हैं, मतलब इसमें वाइल या एम्पूल नहीं आते हैं, ये पहले से प्रीफिल्ड रहती हैं जो 1 to 2 mg पर ml ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट की डोजेज में आती हैं। नाउ हम बात करते हैं उसके स्टोरेज की। तो
इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य रखा जाता है और सनलाइट से दूर रख। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।